डॉक्टर बनाने आया था ना मुझे, तो तेरा दावा तो पूरा नहीं कर पाया, मगर मैं मेरा वचन जरूर पूरा करूंगा। पिताजी प्लीज मुझे मेरी आवाज लौटा दीजिए। अपनी जादुई शक्तियों का आप गलत प्रयोग मत करिए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। करतब अच्छे कर लेता है तू। तुझ पे वैसे भी अपना बहुत वक्त बर्बाद कर लिया मैंने। अब मैं वो करूंगा जो करने से मुझे रोका जा रहा था, लेकिन तेरी मौत निश्चित है। आखिर पिताजी ऐसी ध्वनि का उपयोग क्यों कर रहे हैं? जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। कैसे रोकूं मैं पिताजी को? उन्होंने मेरी आवाज भी बंद कर दी है। ये गिद्ध नहीं, तेरी मौत के सौदागर हैं। ये सिर्फ ना तेरी चमड़ी उधेड़ेंगे, बल्कि तेरी हड्डियां तक नोच लेंगे। ये पिताजी क्या कर रहे हैं? लो, तुम्हारी आज की खुराक तैयार है। नहीं पिताजी, रुक जाइए पिताजी। आप पछताएंगे। अनजाने में आप किसी और की सजा अपने बेटे को दे रहे हैं। धरती लोक। वाह कुंता वाह, शाबाश। सही वक्त पर ये विष बाण लेकर आ गई हो तुम। एक बार ये विष बाण बेनाम को छू भी जाएगी ना, बेचारी तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। कुंता जाओ, लौट जाओ हिमबाश लोग। हिम सलाम। आने दो बेनाम को। बेटे को बचाने चली थी, अब खुद ही जान से जाएगी। बेचारी बेनाम अपने बेटे से मिलने की तड़प के साथ ही मारी जाएगी। तुम्हें मारने में मजा आएगा। बेनाम, तू तो मर गई। अब बालवीर भी मर जाएगा और इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करेगी आगील। मिल गया, इन गिद्धों से बचने का उपाय मिल गया। मुझे सुरंग से बाहर निकलकर इसे बंद करना होगा, ताकि ये गिद्ध हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाए। किस्मत वाली हो तुम। बेटे की मौत देखने से पहले ही तू अलविदा हो गई।
बेनाम यही कहीं छिपी होगी। अपनी जगह कुंता को भेजकर ये तो हिमबाश लोग के सैनिकों की वर्दी है। मतलब आगिल भी यहीं पर है। जरूर मुझे संदेश बिंदु से दूर रखने के लिए आई होगी यहाँ। पर अब क्या करूं? अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। माफ करना, खुद को बचाने के लिए मुझे तुम्हें ढाल बनाना पड़ रहा है। अब तुम मेरा रूप लेकर आगिल के सामने जाओगी। बेनाम, सामने आओ। मैं जानती हूँ तुम यही कहीं छुपी हो। तुझे संदेश बिंदु जो इस्तेमाल करना है, कब तक छिपेगी मुझसे? सामने तो आना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि तू मुझसे छिप सकती है। मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। भागोगी बेनाम? आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। ये जिंदा कैसे बच निकला? पिताजी, मेरी आवाज लौटा दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अब पिताजी को खुद पर विश्वास दिलाने के लिए मुझे आत्मसमर्पण करना ही होगा। मानना पड़ेगा लड़के, बड़ी सख्त जान है तू। अगर तुझे मारना नहीं होता और अगर हम दुश्मन नहीं होते, तुझे जिंदा छोड़ देता। दो बार मारने की कोशिश की तुझे, लेकिन अब मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। पिताजी, मेरी बात सुनिए।
पता नहीं क्यों, मगर तुझे देख के मुझे अपने बीते दिन याद आ गए। मारूंगा मैं तुझे जरूर, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा कि तू है कौन। बता कि शूरवीर का बेटा है तो। आपका। हाँ बाबा, मैं आपका बेटा हूं, बालवीर। बस ये चाबी लगाकर लिवर घुमाते ही कुछ ही मिनटों में इस संदेश बिंदु के द्वारा उद्यान तक मैसेज पहुंच जाएगा कि हमें उनकी जरूरत है, और फिर वो बालवीर की सुरक्षा के लिए यहाँ आ जाएंगे। बेनाम, कैसा लगा मेरा वार? है ना नहले पे दहला? रुक जाओ आगी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर हमने वक्त रहते भस्म को वापस कैद नहीं किया तो पृथ्वी लोक, शाश्वान लोक, तुम्हारा हिमवाश लोक, वो सब कुछ तबाह कर देगा। और उसे कैद करने के लिए महामहिम उत्तान से संपर्क करना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रही हूँ कि चाबी मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, ले लो। नहीं, ये क्या किया तुमने? अब क्या करोगी बेनाम? अब तो तुम्हारी चाबी भी नष्ट हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम एक चाबी नष्ट कर दोगी तो मैं महामहिम उत्तान से संपर्क नहीं कर पाऊंगी? मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। आगिल! बेनाम, अब तो तुम्हारा संदेश बिंदु भी नष्ट हो गया। अब तो बालवीर मारा जाएगा, और तुम बालवीर के मरने के बाद कैसे जिंदा रहोगी? चलो, क्यों ना तुम्हारी ये मुसीबत मैं दूर कर दूं। बालवीर को मारने से पहले क्यों ना तुम्हें ही खत्म कर दूं। संदेश बिंदु बिना चाबी के एक्टिवेट नहीं होगा, और आगिल से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बालवीर को सच बताने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा मुझे। बेनाम, भाग गई बुज़दिल। आगिल वहाँ पहले से ही मौजूद थी। यस यस, वाह भाजी वाह, आज तूने अपने मामा का नाम रोशन कर दिया। ये सब मेरी प्रार्थना का नतीजा है, इसलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। मैंने अपने आप से ही प्रार्थना की और मैंने अपनी प्रार्थना सुन ली। तो बोलो भगवान श्री श्री तोबा तोबा की जय। तौबा तौबा। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बालवीर को असलियत कैसे बताऊं? कहीं बस मुझसे कुछ करना दे। अगिल, क्या हुआ? मार दिया बेनाम को? नहीं, वो बच कर निकल गई, लेकिन मैंने संदेश बिंदु की चाबी नष्ट कर दी है। अब वो उत्तान से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। कोई बात नहीं, बेनाम को किसी और दिन मारेंगे, लेकिन आज
आज इस बालवीर का मरना ज्यादा जरूरी है। मर गया? जब मरने वाला है कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बेटा, बेटा, मेरा बेटा। हाँ बाबा, इस सालों की कैद से मैंने ही आपको बचाया है। सचमुच मेरी औलाद है? कहीं तो कोई चाल तो नहीं चल रहा? मेरी माँ बेनाम है। लड़का बोल तो सच रहा है, लेकिन बेनाम ने इसे रोका नहीं मुझे छुड़ाने से। लगता है बालवीर मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं। और जहां तक मेरा ख्याल है, भस्म बालवीर को शाश्वान लोग लेकर जाएगा। मुझे वहां खुद जाना होगा और बालवीर को उसके पिता का सच बताना होगा। लेकिन बेनाम, आप आगील के भेष में हैं। अगर बालवीर ने आपको आगील समझकर आप पर हमला कर दिया तो? एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ शाश्वान लोग। मैं समझाऊंगी बालवीर को, हो सकता है वो समझ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकती। बेनाम, खतरा तो अब हमारी लाइफ का पार्ट बन ही गया है ना। प्लीज। ठीक है, चलो। तौबा तौबा, तौबा तौबा कहाँ गया? मैं उसको ढूंढ के आती हूँ, आप जाइए, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है, पोर्टल तुम्हारे लिए खुला रहेगा, जल्दी आना। दादाजी, पानी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? कहाँ जा रहे हो? अरे ये बाहर कैसे आ गया? हम सब ठीक है ना? हम ठीक है, लेकिन तू सबक सिखाए से। ये ऊपर से नीचे आ गया भाग के। तेरी तो। हाँ। और मारो। हाँ, बहुत तेज बन रहा था अपने आप को। मार इसे काशवी। मारो मारो। अरे कोई है जो इसकी आवाज बंद करे? अरे कोई इसकी आवाज बंद करो। बस करो मेरी माँ। अरे मैं क्या सर्कस का जो करूं? तुम मुझे डंडे के इशारों पर नचा रही हो। अरे काशवी, ये सब तो ठीक है, पर अगील कहाँ? मैंने आगिल को जाने दिया। क्या? कहाँ? क्यों? जाने दिया? ये सब मैं आपको बाद में अच्छे से समझाती हूँ। अभी मुझे कहीं जाना है। आप ये लीजिए, इसे कहीं मत जाने दीजिएगा। हाँ, इसे छोड़ना नहीं। अच्छा। हाँ। मेरे भाई, मेरे हमदम आ गया तू। हाँ बाबा, मैं सब जानता हूँ। माँ ने मुझे सब बताया कि आप कितने महान योद्धा रहे हैं, और अब मैं भी आपकी दिखाई हुई राह पर चलना चाहता हूँ। आपके संघर्ष में मैं भी आपके साथ हूँ। भस्मा, तेरा बेटा तेरे साथ है। इस बार तेरा मकसद जरूर पूरा होगा।
मेरा बेटा बालवीर क्या कर रहा है? तुझे देखकर छाती चौड़ी हो गई। मेरी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे सीने में है। बाबा के गले लग के इसकी छाती चौड़ी कर दे। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी बात समझ गए। पर तू मेरा इरादा नहीं समझ पाया बेटे। लेकिन अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी तुझे बहुत कुछ दिखाना है। आपने मुझे बेटे की तरह अपनाया है, तो अब अपना शिष्य भी बना लीजिए। तुझे बेटा अपने मकसद को पूरा करने के लिए माना है, जिसे तुम्हारे द्वारा ही पूरा करूंगा। क्योंकि मुझे आपकी तरह एक महान योद्धा बनना है। मेरी तरह महान बनने के लिए तुझे जिंदा रहना पड़ेगा, जो मैं तुझे रखूंगा नहीं बेटे। मुझे ऐसा बनना चाहता है तो चल। कहाँ बाबा? मेरा मकसद हमारा मकसद पूरा करने चल। माँ, मुझे मेरे पिताजी मिल गए और उन्हें लेकर आ रहा हूं मैं आपके पास।